हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7A डॉक्टर मनोहर रे की बुक की, ठीक है, जो है निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे, आज बताने जा रहे हैं उसी के आगे के सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक सवाल आपको क्लियर हो सके। चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों, हम आ गए सवाल को लेके। आज हम करने वाले हैं सवाल। बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको 8 तक के सवाल बता दिए थे, ठीक है। नवा सवाल भी सेम वैसा ही है, इसमें भी प्रूफ करना है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने प्रूफ कराया था कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे प्रूफ करते हैं। तो हमने तीनों भुजाएं निकाली थी, ए बी बी सी और सी ए निकाला था, जिसमें से दो भुजाएं बराबर थी तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो गया था। लेकिन उसमें साथ में ही प्रूफ करना था समकोण त्रिभुज, समकोण भी है, तो हमने पाइथागोरस लगाई थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कुछ नहीं करना, केवल समद्विबाहु प्रूफ करना। तो आपको तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी और तीनों भुजाएं निकालने के बाद तीनों बराबर आ जाती हैं, सॉरी दो बराबर आती है, समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप पिछली वीडियो के हिसाब से कर सकते हैं जहां हमने कराया है। आज हम कराएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। जिनको क्वेश्चन नंबर 9 देखना हो और ना देखा हो वीडियो अभी तक, तो पिछली वीडियो जाके देखें, तो वहां क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो उससे क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यू है बेटा 0,1 है और अच्छा बिंदुओं से, जो क्यू है बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं, P मतलब 5,3 -3 और R x,6 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दे दिया गया। अच्छा, इस टाइप का हमको एक क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा इसी जैसा ही है, ठीक है। तो कह रहा है तो x की वैल्यू बताइए, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है क्यू आर भी बताओ, पी आर भी बताओ, साथ में x की वैल्यू भी बताओ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दे दिए गए। अब देखो क्या हो गया, कह रहा है ये जो बिंदु है P से और यही बिंदु R से समान दूरी पर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले QP निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, QP। तो यहां लिखेंगे Q और P के मध्य दूरी, क्या लिखेंगे, बिंदु Q यानी कि 0,1 तथा P 5,3 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मध्य की दूरी निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। तो हम इसका नाम देते हैं D1, ठीक है। तो क्या होगा, x2 - x1, ये होता है बेटा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आएगा -3, -3 - 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ रहा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब जोड़ लेते बेटा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 41। D1 की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। D1 की वैल्यू कितनी आ गई, √41, ठीक। अब हमें क्या करना है, निकालनी है दूरी P और R के मध्य। तो लिख लेते हैं बिंदु, ओ सॉरी P R नहीं निकालना, Q और R निकालना है। Q की वैल्यू कितनी, 0,1 तथा R x,6 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, ठीक है बेटा। तो निकाल लेते हैं इसके मध्य की दूरी। तो लगाते हैं, इसको नाम देते हैं D2 अंडर रूट, इसमें क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो x - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा बेटा, यहां से आएगा x स्क्वायर, सॉरी रूट भी तो आएगा साथ में, यहां से x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आएगा 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, ये हो गया D2, ठीक। अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या आते हैं बेटा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कहा गया तो दोनों ही दूरियां बराबर हैं, तो D1 बराबर D2 कर देते हैं। D1 बराबर D2, तो D1 की वैल्यू कितनी है, √41 है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू है √x² प्लस 25 है, ठीक। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 41 बराबर x² प्लस का 25। अब क्या करो, 25 लेके इधर घटा लो, तो 41 - 25 बराबर x²। तो बेटा क्या हो जाएगा,
यहाँ आएगा 6, यहाँ बचेगा 3 में 1 16 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आएगी √16, लेकिन जब स्क्वायर इधर आता है रूट में तो आगे लगता है प्लस और माइनस, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-4। ठीक है बेटा, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-4। अब साथ में कहा गया था क्यू आर निकालिए, तो क्यू आर तो ये है बेटा D2 जिसका नाम दे दिया हमने, और पी आर की वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं पी और आर। अच्छा पी आर नहीं निकाला है, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू तो वही D2 है, और D2 यहां निकाल लेते हैं। देखो जैसे अब x की वैल्यू 4 रखो जरा, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख दिया 16 + 25, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 41 तो आ जाएगा क्यू आर की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही दूरियां बराबर थी ना। चाहे आप क्या करिए, क्यू पी निकालिए चाहे क्यू आर निकालिए, दोनों ही दूरियां क्या थी, बराबर थी, इसलिए √41 ही आएगा। उसने कहा था क्यू आर निकालिए तो क्यू आर निकल आया। अब हमें निकालना है पी आर। ठीक है, तो चलो पी आर भी निकाल लेते हैं। ठीक, पी और आर निकालना, ऐसा इन दोनों की। यहाँ एक्स की वैल्यू हमें 4 रखनी है, चलो 4 रख देते हैं। यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या होगा, देखो 5 - 4 रख दिया का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा बेटा, सॉरी +1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ का 9 9 9 81 और कर दोगे √82। ठीक, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, √82 आ गई आंसर। ठीक, तो इस हिसाब से आपका क्यू आर भी आ गया, पी आर भी आ गया, एक्स भी आ गया। ठीक, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बताएं अगला सवाल। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं रफ। चलो देखो बेटा, तो बच्चों ये हमने कर दिया रफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था, क्वेश्चन नंबर जो आपको 8 कराया था, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वही क्वेश्चन नंबर 11 में करना है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको क्वेश्चन नंबर 8 देखना हो तो पिछली वीडियो में जाएं और देखें, वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 हमने कैसे किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप 11 कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे दिए गए, 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 सवाल हैं। ठीक, पहला सवाल दिया गया जैसे -1 -2 1 0 -1, -2 -3, 0, और ऐसे 3 सवाल दिए गए और पूछ रहा कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज बेटा पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, अब चतुर्भुज में ये तो देखो, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं तो चतुर्भुज बनेगा इसमें। अब चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज बनता है ये डिपेंड करता है। देखो यहाँ तो आयत बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा या सम चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। इन चारों में से ही कोई बनेगा। यहाँ पर जो भी चतुर्भुज बनेगा या तो आयत बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा या चतुर्भुज बनेगा, या फिर एक ऐसा केवल चतुर्भुज रहेगा, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो केवल चतुर्भुज रहेगा। कौन सा ये नहीं, मगर पूछा गया इसमें से कौन सा, तो मतलब ये है कि इन चारों में से ही कोई आएगा, या तो आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग हो या सम चतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ध्यान से, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, और चारों बराबर होने के साथ साथ पाइथागोरस लग गई। ठीक है ना, चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ पाइथागोरस भी लग गई तो वो वर्ग हो जाएगा। सेम कंडीशन आयत के लिए भी, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ इसमें पाइथागोरस भी लग गई तो ये आयत हो जाएगा। अब हमें यही करना है, 4 पॉइंट दिए गए, सबसे पहले चारों भुजाएं निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी, ये सारी भुजाएं निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा चतुर्भुज है। अगर बराबर आ जाती हैं तो ठीक उसी के हिसाब से इसका नाम देंगे। तो चलो देखते हैं सवाल को, फिर कैसे बताते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ एक चित्र हम बना लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए कि हमें निकालना कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, यहाँ पर डी रख देते हैं। ए की वैल्यू -1, -2, ठीक है बेटा।
ये हो गया ये, ठीक। किसकी वैल्यू कितनी, -1, 2, ठीक है बच्चा, -3, 0 ये आ गया। अब देखो हम क्या कर, अब हमें नहीं पता कि आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, क्या बनेगा। एक हमने ऐसे चित्र बना लिया है, ठीक है, ठीक। ये चित्र कैसा है, अब ये तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा क्या है ये। अब ए बी निकालते हैं, ठीक है। अब ये मत सोच लीजिए कि आप हमने आयत बना के रख दिया तो आयत ही है, ऐसा नहीं है। अब हम पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो ए बी निकालते हैं बच्चा, ठीक है। तो ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वैसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखते x1 y1 x2 और y2, यहाँ पे हमने नेमिंग कर ली। अब हम यहाँ करते हैं क्या होता है, x2 - x1 करना होता है हमें। 1 से हम इसको घटा देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस। अब y2 मतलब 0 से घटाओगे, 0 - 2 - प्लस होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हो, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा देखो बेटा 4 + 4 तो रूट हो जाएगा 8, तो ये रूट 8 आ गया। चलो ए बी की वैल्यू आ गई √8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं बी सी, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। चलो निकालते हैं बेटा बी सी, चलो निकालते हैं बी सी, चलो निकालते हैं बी सी। इससे इसको माइनस करो, 1 + 1 हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, जब इस 1 से इस 1 को घटाएंगे माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करें, 0 से 2 को घटाएंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर, देखो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा वही 4 + 4 तो आएगा √8, ठीक है। इसमें भी √8 आ गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब निकालते हैं सी डी। क्या निकालने बेटा, सी डी निकालने। चलो निकाल लेते हैं सी डी। अब यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको लिख देते हैं x1 y1 x2 और y2। चलो बेटा देखो, -1 से हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब 2 से 0 को घटा देंगे, का होल स्क्वायर, तो ये 2 आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 है, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 + 4 बोले तो √8। अच्छा 3 तो बराबर हो गई। अब हम क्या निकाल लें, अब डी ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, डी ए निकालते हैं। चलो देखो भैया, x1 y1 x2 y2, अब निकालेंगे हम लोग डी ए। तो डी ए, चलो देखो रूट, आओ बेटा, x2 - x1 -1 प्लस का 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस, इससे इसको माइनस करेंगे, -2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 का स्क्वायर 4, √8 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर √8। अब यहाँ पे देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो मतलब ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ग तब होगा जब इसमें पाइथागोरस भी लग जाए। अगर पाइथागोरस लग गई तो ये वर्ग होगा, ना लगी तो ये समचतुर्भुज होगा। तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा पाइथागोरस लगाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, बीडी भी निकालना पड़ेगा। चलो बीडी निकाल लेते हैं बेटा, क्या निकाल लेते हैं, बीडी। तो इससे घटाओ, देखो 1 से इसको घटाओगे 1 + 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर, और 0 तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। 4 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 16। अच्छा रहने दो, 4 स्क्वायर आएगा, 4 से 4 आंसर आ जाएगा। तो बीडी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब आप क्या करो, ए बी का स्क्वायर करो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इसमें भी आप पाइथागोरस में मिलेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो इन दोनों का ए बी का स्क्वायर कितना है, √8 का स्क्वायर, बी डी कितना है, √8 का स्क्वायर, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16। और ध्यान से देखोगे तो ये बी डी का स्क्वायर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भैया, आ गया। क्या लिख रहे हैं भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस का ए डी का स्क्वायर। तो यहां से बेटा पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें लग गई। तो अब हम कह सकते हैं पूरी निश्चिंतता से साथ कि भैया ये एबीसीडी क्या एक वर्ग के शीर्ष है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है बेटा, वर्ग है।
ठीक है, कहाँ कहाँ से, इसको देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, साथ में पाइथागोरस लग रही, मतलब यहाँ 90 डिग्री है। भाई चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा 2 सवाल और हैं, उसमें भी सेम आपको क्या करना है, इसे चारों पॉइंट रख लेने हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है। फिर अगर जो हो इसके अकॉर्डिंग देख लेना, अगर भुजाएं आमने सामने बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। आयत के लिए पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय अगर संतुष्ट हो गई तो वो आयत हो जाएगा, वरना समचतुर्भुज ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हम बताने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फटाक से इसका नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कर देते हैं रफ। ठीक, 12 के आप लगा लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके उसका सोल्यूशन से ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आए। ठीक है बच्चा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलो कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ये शीर्ष लिखे हुए हैं, ले बेटा, कह रहा है त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करो। ठीक, परिमाप ज्ञात करना है, 2, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज, और ये भी बताना है साथ में कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। परिमाप निकालो, साथ में ये भी बताओ समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलो कोई बात नहीं, हम पहले ए निकालते हैं। ए इसको मान लेते हैं 0,4, बी मान लेते हैं 4,0 और सी मान लेते हैं 2, -2 को। ठीक है बेटा, तो ए बी सी हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, ए बी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 - x1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब 0 में से 4 घटा दोगे, 4 - 0 का होल स्क्वायर। ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये भी हो गया 16। अब इसको आप लिख देते हो 2 × 16, तो 4 यानी √2 आ जाएगा, मतलब 16 में से 4 बाहर जाएगा और 2 रूट अंदर रह जाएगा। अब अच्छा निकाल लो बेटा BC। ठीक है, BC निकाल लो। देखो 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 - 4 लिखेंगे का होल स्क्वायर, प्लस इस -2 से 0 को घटाएंगे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं बेटा, तो यहां तो हमें 2 मिलेगा, देखो ध्यान से 2 मिलेगा ना, और 2 का स्क्वायर उठता है 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 4 मतलब 2√2 आ जाएगा। चलो भैया, BC भी निकल आया। अच्छा, अब निकालते हैं हम लोग AC, A और C। अब इस 2 से इस 0 घटाओगे तो 2 - 0 तो यही आ जाएगा, प्लस इस -2 से 4 को घटाओगे, -2 - 4। अब देखो क्या होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36, हो जाएगा √40। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 4 × 40, तो 4 × 10 और 2√10 आ जाएगा, 2√10 आ जाएगा। और तो कुछ इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 10 में से कुछ बाहर, क्योंकि 2 और 5 होता है तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, अब इसको चेक कर लेते क्या इसमें पाइथागोरस लगेगी। अगर पाइथागोरस लग गई तो ये समकोण होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, परिमाप निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बार AC फिर से चेक कर लेते हैं। 2 में से गया 0, ठीक है, -2 में से -4, 2 का 4 हो गया, 6 का 36 हो गया, 40 हो गया। ठीक, बिल्कुल सही है। परिमाप निकालते हैं, परिमाप। अब परिमाप क्या हो जाएगा, AB + BC + AC, तीनों भुजाओं को जोड़ दो बेटा। जब जोड़ोगे तो देखो ध्यान से 4 6 4 10 हो जाएगा। अच्छा, लिख लो यहाँ पर, पहले लिख लो भैया, 6 2 8 होगा, 10 कैसे हो जाएगा, कैसे जोड़ रहा हूँ। 4 2 6 हो गया, 6√2 प्लस का 2√10, बस इतना आ जाएगा बेटा, आंसर यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ने वाला नहीं है। और साथ में अब पाइथागोरस चेक कर लेते हैं। अगर पाइथागोरस लग गई तो बेटा समकोण होगा। तो हमेशा पाइथागोरस लगाना, 2 छोटी वाली को जोड़ना। अब इसमें से छोटा कौन है, तो देखो यही दोनों छोटे होंगे। ठीक, इन्हीं दोनों को वर्ग करके जोड़ देते, देखते तीसरे के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो AB का वर्ग करते हैं, फिर क्या करेंगे, BC का वर्ग। चलो बेटा करो बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। तो जगह देखो 16 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितने हो गए 40, कितना आ गया
40। अच्छा 40 देखो किसका स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है 40। इसका स्क्वायर AC, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 40 आएगा, क्योंकि देखो रूट में 40 था, इसका स्क्वायर कर दो मतलब AC का स्क्वायर, तो AC बराबर आ गया। यहाँ पे क्या निकल आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करने पर AC का स्क्वायर आ रहा, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो ये अतः ये समकोण त्रिभुज है, अतः यह क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि लंब कौन है आधार कौन है, आपको केवल इतना देखना है, दो छोटी भुजाओं को केवल वर्ग करके जोड़ दो, वो बड़ी भुजा, क्योंकि जब से बड़ी होती है कर्ण, ध्यान दीजिएगा कभी आप समकोण त्रिभुज देखते हैं तो ये कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, जब सबसे बड़ा है बाकी दोनों आधार हो गए, अब चाहे इसको लंब मान लो चाहे इसको आधार मान लो, ठीक है ना, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो लंब और आधार में कंफ्यूजन ना हो, बस ध्यान रखिए कि दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे, तीसरी वाली जो बड़ी होगी उसके वर्ग के बराबर आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए केवल रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, सॉरी अगली वीडियो में, और इसी के आगे सवाल बताएंगे, और अगली वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इंतजार करिए और बने रहिए हमारे साथ।